सुरंग के मुहाने पर खड़े होकर सभी जानवर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। मोर माया ने कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये सुरंग हमें कहीं न कहीं एक बड़े रहस्य की ओर ले जाएगी। बंदर चिंपू ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और सबसे पहले अंदर जाने की कोशिश की। हाथी गजेंद्र ने अपनी सूंड से मशाल उठाई और सुरंग को रोशन किया। सुरंग के अंदर नमी और रहस्यमय सन्नाटा था। चलते चलते उन्हें दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और निशान दिखाई दिए। लोमड़ी चतुर ने कहा, ये निशान किसी प्राचीन कहानी के हैं। लगता है यहाँ कभी कोई सभ्यता बसती थी, लेकिन अचानक यहाँ कुछ बुरा हुआ होगा। जैसे ही उन्होंने सुरंग के आखिरी छोर पर कदम रखा, उनके सामने एक विशाल कमरा था, जिसमें एक पुराना सिंहासन रखा था। सिंहासन पर धूल जमी थी, लेकिन उसके चारों ओर सोने और चांदी के सिक्के बिखरे हुए थे। शेर राजा वीर ने कहा, यह तो एक छुपा हुआ खजाना है, लेकिन इसे इतने सालों से किसी ने देखा क्यों नहीं? अचानक कमरे के कोने से एक धीमी आवाज आई, तुम यहाँ नहीं आ सकते, ये जगह अभिशप्त है। सभी जानवर भयभीत होकर पीछे हट गए। आवाज एक कंकाल जैसे दिखने वाले प्राचीन प्राणी की थी। प्राचीन प्राणी ने कहा, सदियों पहले इस जंगल पर एक दुष्ट जादूगर कालासुर का राज था। उसने जंगल को अपनी काली शक्तियों से जकड़ रखा था, लेकिन राजा वीर सिंह के पूर्वजों ने उसे हराकर इस जगह को सील कर दिया। इस खजाने को यहाँ कैद कर दिया गया ताकि कोई और इसे न देख सके। लेकिन अगर इस खजाने को छुआ गया तो कालासुर वापस लौट आएगा। सभी जानवरों के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। हाथी गजेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा और इस सुरंग को फिर से बंद करना होगा। लेकिन बंदर चिंपू ने देखा कि माया मोर का ध्यान उन सोने के सिक्कों की ओर जा रहा था। क्या माया इस खजाने को छू लेगी? क्रमशः अगला भाग, माया का लालच और कालासुर की वापसी। क्या माया का लालच जंगल पर संकट ला देगा? क्या कालासुर सचमुच वापस आ सकता है? जानिए अगले भाग में।